आइए जानते हैं दांगी नस्ल के बारे में। बेंद्रेज वैदिक एग्रो फार्म से, जहां इस देसी गाय को पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके से पाला जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या ये गिर है या कुछ और है? नहीं, ये हमारी स्थानीय नस्ल है जो कोकण में पाई जाती है। ये डांगी नस्ल है। ये डांगी नस्ल की खासियत ये है कि हमारे कोकण में बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, तो उस बारिश वाले क्षेत्र में ये गौ माता को ईश्वर ने पैदा किया है। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि इसके शरीर में मोम जैसा लेयर होता है। अधिक वर्षा ऋतु में भी ये पानी जब यहाँ से गिरता है तो शरीर से रिश्ता हुआ नीचे गिर जाता है, तो अधिक वर्षा को सहन करने की शक्ति इसमें है। दूसरी बात, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, खून की रचना और ये सब, और बॉडी जो है पूरी शेप में है। ये गौ माता इस जाति की जो डांगी गौ माता है वो पहाड़ों पर चढ़ सकती है बकरी की तरह। अरे वाह। और पहाड़ों में यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां उगती है, वो सारी जड़ी बूटियां खा करके वो अमृत तुल्य दूध देती है, और पंचगव्य में इसका उपयोग सबसे ज्यादा माना गया है। और जो गोपालक होता है वो हमेशा दुआ करता है कि बछड़ी पैदा हो, मगर ये जो नस्ल है डांगी, तिल्लार, देवी, उसका जो गोपालक है वो भगवान से दुआ करता है कि मुझे बछड़ा चाहिए। तो बछड़ा जो है वो खेती के लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारे कोकण में घास खेती होती है, कीचड़ में काम करना पड़ता है नंदी महाराज को, ज्यादा वजन ढोना पड़ता है। तो ये जो डांगी नस्ल है वो ज्यादा वजन भी ढो सकती है, कीचड़ में काम भी कर सकती है, और घास खेती। हमारी जो मुख्य फसल है वो चावल है, तो उस चावल की खेती के लिए जो छोटे किसान है वो ट्रैक्टर के बगैर इस नंदी के द्वारा काम करते हैं। तो ये नंदी की बहुत आवश्यकता है इस कोकण बेल्ट में, इसके लिए हम लोग ये स्थानीय नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो ये क्या देश में कहीं भी सूट हो सकती है, सेट हो सकती है, या केवल ये इसी क्षेत्र के लिए अच्छी मानी कहीं पर भी सूट हो सकती है, मगर ज्यादा जहाँ पर बारिश है और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र नहीं पहाड़ी क्षेत्र, उस जगह पर ये आराम से रह सकती है।